नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे YouTube चैनल में एक बार और। दोस्तों आज देखेंगे हम 4 मार्च 2024 की एमपी एजुकेशन न्यूज़। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। 5 मार्च को नव चयनित पटवारियों को दिए जाएंगे नियुक्ति पत्र। नव चयनित पटवारियों के लिए नियुक्ति पत्र वितरण की कार्यवाही के अंतर्गत 5 मार्च को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में मोतीलाल नेहरू स्टेडियम भोपाल में आयोजित कार्यक्रम के दौरान नियुक्ति पत्र वितरण कराए जाने के निर्देश प्राप्त हुए हैं। उक्त निर्देशों के अनुक्रम में जिले में भी 5 मार्च को नर्सिंग ट्रेनिंग सेंटर इंदिरा गांधी जिला चिकित्सालय परिसर सिवनी में दोपहर 1 बजे से कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। तो दोस्तों 5 मार्च के दिन 2024 में जो उक्त कार्यक्रम किया जाना है उसमें 5 मार्च को नवचयनित पटवारियों को नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। पैरामेडिकल कोर्स 3 साल का इंतजार खत्म, 15 तक होंगे नामांकन। 15,000 छात्रों की होली बाद होंगी परीक्षाएं। सत्र 2021-22 में प्रवेश लेने वाले पैरामेडिकल छात्रों के नामांकन का जारी हुआ है शेड्यूल। प्रदेश के 167 नर्सिंग कॉलेजों की परीक्षाएं अप्रैल में। रजिस्ट्रार बोले परीक्षाएं कोर्ट के आदेश पर ही होंगी। भारी अफसर जो योजना सिर्फ 14 जिलों के गांवों के लिए, उसमें प्रदेश भर से करवा रहे हैं आवेदन। पीएम विश्वकर्मा योजना में पंचायती राज मंत्रालय के आदेश में भोपाल का नाम ही नहीं, लेकिन जमा हो रहे हैं फॉर्म। यूजी फाइनल की परीक्षाएं कल से। 40,000 छात्र होंगे शामिल। 115 परीक्षा केंद्र बनाए, 15 उड़नदस्ते रहेंगे। देवी अहिल्याबाई यूनिवर्सिटी की बीकॉम, बीए व बीएससी फाइनल ईयर की परीक्षाएं 5 मार्च से शुरू होंगी। इसके लिए 115 केंद्र बनाए गए हैं और 40,000 छात्र इसमें शामिल होंगे। उन्हीं में से आधे से ज़्यादा छात्र 11 से 28 मार्च के बीच होने वाली CUET पीजी में शामिल होंगे। संवेदनशील परीक्षा केंद्रों पर उड़नदस्ते की नज़र रहेगी। भेल क्षेत्र में बिना अनुमति के 40 सालों से चल रहे 4 निजी स्कूल, 2,500 विद्यार्थियों का भविष्य अदर में भोपाल संभाग के 30 स्कूलों की मान्यता का नवीनीकरण अमान्य हुआ। लोकसभा चुनाव से पहले थम सकते हैं डायल 100 के पहिए। 5 महीने से उधारी में चल रहे हैं वाहन। पुरानी कंपनी ने सरकार को भेजा 50 करोड़ का बकाया बिल। विधानसभा चुनाव में वाहन बढ़े खर्चा भी। मध्य प्रदेश पुलिस की आपातकालीन सेवा डायल 100 के पहिए आगामी लोकसभा चुनाव के पहले थम सकते हैं। 5 महीने से उधारी पर चल रहे हैं। RGPV के BC समेत 5 पर FIR। एक ही नंबर की 25-25 करोड़ की 4 FD मिली। यूनिवर्सिटी की करोड़ों की रकम रजिस्ट्रार के साथ मिलकर निजी खातों में डाली। राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का पैसा निजी खातों में डालने के दैनिक भास्कर के खुलासे के बाद तकनीकी शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार रविवार को विश्वविद्यालय परिसर पहुंचे। तत्कालीन रजिस्ट्रार RS राजपूत को शनिवार निलंबित कर दिया गया था कि 119.48 करोड़ रुपए का हो सकता है घोटाला। जांच में एक्सिस बैंक की 2 शाखाओं में एक जैसे नंबर 25-25 करोड़ की 4 FD मिली हैं। इन पर रेट ऑफ इंटरेस्ट 8.20 है। फिजिकल FD की डिटेल के अनुसार ये 4 FD 16 व 19 दिसंबर 2022 को खोली गई थी। CUET स्नातक की तिथियों में हो सकता है बदलाव, UGC प्रमुख ने बोला है। लोकसभा चुनाव कार्यक्रम के बाद नई तिथि पर लिया जाएगा निर्णय। CUET UG 2024 का आयोजन 15 से 31 मई तक प्रस्तावित है। RTE की तारीख बढ़ी, 5 मार्च तक कर सकेंगे आवेदन। अब तक 7,500 से अधिक आवेदन जमा। 3,500 का सत्यापन। 22 मार्च से शुरू होगा प्रवेश प्रक्रिया का दूसरा चरण। RGPV के BC समेत 5 पर FIR। एक ही नंबर की 25-25 करोड़ की 4 FDयाँ मिली। अब 3 की जगह 2 साल में कर सकेंगे। MBA प्रवेश के लिए 15 तक कर सकते हैं आवेदन। ग्वालियर में भोज मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा संचालित कोर्स में प्रवेश की आवेदन की तारीख एक बार फिर से बढ़ा दी गई है। विद्यार्थी 15 मार्च तक अब प्रवेश ले सकते हैं। भोज विश्वविद्यालय क्षेत्रीय केंद्र के डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर शिवकांत शर्मा ने बताया कि भोज विश्वविद्यालय द्वारा संचालित MBA कोर्स की डिग्री अब 3 जगह की 2 साल में पूरी हुई। CUET स्नातक की तिथियों में हो सकता है बदलाव। लोकसभा चुनाव कार्यक्रम के बाद नई तिथि पर लिया जाएगा निर्णय।
261 स्कूलों के लिए वितरित की गई है परीक्षा सामग्री। 9वीं व 11वीं की परीक्षाएं होंगी 6 मार्च से। स्नातक अंतिम वर्ष की परीक्षा 5 मार्च से। 10 उड़नदस्ते नकलचियों पर रखेंगे पैनी नज़र। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत स्नातक अंतिम वर्ष की परीक्षा देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में ने 5 मार्च से रखी है। 45,000 छात्र व छात्राओं के लिए 120 केंद्र बनाए गए हैं। पेपर खत्म होते ही उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन किया जाएगा। इंदौर के केंद्रों पर नजर रखेंगे 4 दल। नियमों का पालन नहीं करने वाले कॉलेजों की संबद्धता खतरे में। अधिकांश निजी महाविद्यालय किराए के भवन में हो रहे हैं संचालित। एडीपीओ के लिए साक्षात्कार आज से 4 अप्रैल तक प्रक्रिया। साल भर इंतजार के बाद मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी परीक्षा के साक्षात्कार की प्रक्रिया सोमवार से शुरू कर रहा है, जो 4 अप्रैल तक चलेगी। रोजाना 10 से 15 उम्मीदवारों के साक्षात्कार होंगे। आयोग ने जारी की है गाइडलाइन। अब केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में हिंदू विधि ग्रंथ पढ़ाएंगे। संस्कृत हिंदी अंग्रेजी में पढ़ाई जाएगी। पहली बार ऐसा होगा। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में प्राचीन ऋषियों के हिंदू विधि के मूल ग्रंथों, धर्मशास्त्र और नए कानूनों का अध्ययन कराने के लिए एलएलबी डिग्री कोर्स शुरू होगा। यादों की प्रयोगशाला। ध्यान करने वालों के मस्तिष्क में अच्छी या बुरी यादों के तटस्थ रहते हैं। मेमोरी एडिटिंग का प्रयोग नई बहस को जन्म देगा। रिसर्च आधारित पॉजिटिविटी देखने को मिल सकती है। नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी और विजन 2047 के लिए तैयार होगा फिजिकल एजुकेशन का करिकुलम। देश विदेश से आएंगे एक्सपर्ट। LNIPE में 14 मार्च से शुरू होगी 2 दिवसीय इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस। शुभारंभ केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर करेंगे। फर्जीवाड़ा कर संबद्धता लेने वाले कॉलेजों की समिति करेगी जांच। अंचल के 339 निजी कॉलेजों की होगी जांच। मैं अपनी हर स्पीच में खुद को भारत की बेटी बताती हूँ। मुझे भारतीय पहचान और विरासत पर गर्व है, निक्की हेली ने बोला है। अमेरिका में राष्ट्रपति पद की दावेदार निक्की का भारतीय मीडिया को फैला इंटरव्यू दिया है। केसली ब्लॉक के नवलपुर गांव का मामला है। 9 किलोमीटर दूर बनाया 8वीं का परीक्षा केंद्र। ग्रामीण बोले बच्चों को पेपर देने नहीं भेजेंगे। साल भर इंतजार के बाद एडीपीओ के लिए साक्षात्कार। आज से 256 पदों के लिए 960 उम्मीदवार हुए थे चयनित। 9:30 बजे पहुंचना होगा उम्मीदवारों को। साल भर इंतजार के बाद मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी एडीपीओ परीक्षा के साक्षात्कार की प्रक्रिया सोमवार से शुरू कर रहा है, जो 4 अप्रैल तक चलेगी। रोजाना 10-15 उम्मीदवारों को साक्षात्कार होंगे। आयोग ने उम्मीदवारों के लिए गाइडलाइन भी जारी की है। आधा घंटे पहले यानी कि 9:30 बजे आयोग कार्यालय पहुंचना होगा। वर्ष 2015 के बाद 2021 में एडीपीओ की परीक्षा के लिए आयोग ने विज्ञापन निकाला था। 256 पदों के लिए इंटरव्यू। आज 900 अभ्यर्थी देंगे साक्षात्कार। एमपीपीएससी की एडीपीओ एग्जाम का होगा साक्षात्कार। 13 जिलों में डीपीसी पद खाली। 5वीं 8वीं की परीक्षा पर असर पड़ेगा। राज्य शिक्षा केंद्र ने प्रतिनियुक्ति पर डीपीसी के पदों को भरने के लिए जारी किया है निर्देश। उच्च शिक्षा पाने वाले ज़्यादा समय तक जवान रहते हैं, उम्र भी लंबी होती है, शोध ने बताया है। कोलंबिया यूनिवर्सिटी के मेलबर्न स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ की स्टडी में ऐसा सामने आया है। उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र अनुकंपा नियुक्ति का पर्याप्त आधार नहीं। हाई कोर्ट ने कहा यह मृतक की संपत्ति नहीं। हाई कोर्ट ने अपने महत्वपूर्ण आदेश में साफ कहा कि महज उत्तराधिकार प्रमाण पत्र के आधार पर अनुकंपा नियुक्ति की मांग स्वीकार नहीं की जा सकती। न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल की एकल पीठ ने अनुकंपा मृतक की संपत्ति नहीं है इस टिप्पणी के साथ याचिका निरस्त कर दी है। परीक्षा से पहले छात्रों के नाम, जन्म तिथि तथा परीक्षण कर लें, डीईओ ने बोला है। विकासखंड परियोजना प्रबंधन इकाई की बैठक का आयोजन डॉक्टर प्रेमलाल मिश्रा, जिला शिक्षा अधिकारी सीधी की अध्यक्षता में जनपद शिक्षा केंद्र कुसमी में शनिवार को किया गया। बैठक में विभाग के समस्त गतिविधियों एवं सुचारू एवं समय सीमा में संपादित करने हेतु विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की गई। जिला शिक्षा कार्यालय से नहीं निकल सके आदेश, महंगे दामों पर खरीदनी होंगी किताबें। मार्च के तीसरे सप्ताह से कई स्कूलों का शुरू हो जाएगा नवीन शैक्षणिक सत्र। 4 नर्सिंग होम में पंजीयन निरस्त। मुख्य चिकित्सा एवं
स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर आर के राजौरिया ने 4 नर्सिंग होम के पंजीयन निरस्त किए हैं। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर राजौरिया ने बताया कि बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं आमजन को मिले, इसके लिए निजी अस्पतालों का निरीक्षण कराया जाता है। अनियमित कर्मचारियों का नियमितीकरण, पुरानी पेंशन बहाली को लेकर दिया धरना। मध्य प्रदेश मंच के बैनर तले प्रदेश के सैकड़ों अनियमित कर्मचारियों ने 11 सूत्रीय मांगों के समर्थन में तुलसी उद्यान तुलसी नगर सेकंड स्टॉप पर धरना दिया है। इसके बाद टीटी नगर एसडीएम को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। छात्रावासों के संचालन में बजट का संकट, सुधार कार्यों से लेकर आवश्यक सामग्रियों का रहता है अभाव। छात्रावासों की देखरेख के लिए जिला स्तर से मंडल संयोजक नियुक्त किए जाते हैं, लेकिन ये अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाते। सामग्रियों का बना रहता है संकट, अधिकारी नहीं देते हैं ध्यान, गाइडलाइन का नहीं होता है पालन। तो दोस्तों आज की एमपी एजुकेशन न्यूज़ में इतना ही। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट डे की एमपी एजुकेशन न्यूज़ लेके। अगर हमारे दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, बने रहें हमारे साथ हमारे इस यूट्यूब चैनल पर।